श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अजय बाबा की जय हो। भक्त समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राम। तो आइए 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, सभी तालियों से ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी भक्ति तो मोहन है बिहारी, राधा मेरी मोहनी तो मोहन है बिहारी। राधे राधे जपो चले राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, मेरी चंदा चकोर बिहारी, मेरी चंदा चकोर बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोली रघुनंदन सरकार की जय हो। कल कथा सुनने के लिए कौन कौन आया था, जरा हाथ उठाइए। कल वाले लोग गए हुए। कल कथा कहाँ चल रही थी, है किसी को मालूम? कल कथा कहाँ चल रही थी, हमने कहा नहीं पता। अरे ऐसे लाभ हो गया क्या आपको कथा सुनने से? बताइए, किसी को लाभ नहीं होगा। समय बर्बाद कर रहे हो आप लोग, बल्कि समय की कीमत इतनी है कि जीवन भर समय की कीमत नहीं चुका पाओगे। एक पल हमारे लिए वर्षों के समान होता है, लेकिन आप लोग यहाँ 3 घंटे बिताते हो, परंतु क्या होता है? कुछ नहीं जाता साथ। इससे क्या लाभ होगा? यही तो जीवन की ब्रह्म
विडंबना है कि हम कथा सुनते तो लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि हमने उस चीज को अपने हृदय तक उतारा ही नहीं। कल कथा चल रही थी, अर्जुन जी द्वारिका से हस्तिनापुर में आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन इतना समय निकल गया, तुम्हारा कोई संदेश नहीं आया, नहीं तुम आए। तब अर्जुन ने पूरी कहानी सुना दी कि द्वारिकाधीश प्रभु अपनी लीला समाप्त करके परम धाम को चले गए। सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके झगड़ करके समाप्त हो गए। जब कुंती मैया ने सुना तब उन्होंने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। अब सुनने के लिए आई थी क्या कि द्वारिकावासी कैसे हैं, खुशहाल है कि नहीं, लेकिन सुना क्या कि सारे यदुवंशी समाप्त हो गए। तो कुंती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब पांचों पांडवों ने सोचा कि द्वारिकाधीश प्रभु के बिना हमारा जीवन भी कुछ भी नहीं है, हमें जीना नहीं चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज शरीर समेत प्रभु के धाम को चले गए। चार पांडव और द्रौपदी जी शरीर को त्याग करके वो भी चले गए और परम सुंदर उपदेश राजा परीक्षित जी को दे दिया। किसने? धर्मराज युधिष्ठिर जी। कहा कि आप अब राजपाट संभालो और जीवन में 3 बातों को याद रखो। कौन सी? शरण में आए हुए व्यक्ति की, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसे क्षमा कर दो। द्वार पर आया हुआ अतिथि उसका सत्कार करना और आंखों के सामने कभी पाप नहीं देते। जब इन 3 बातों पर ध्यान रखोगे ना तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। परीक्षित जी को राजा बना दिया तो धर्मराज चले गए। राजा परीक्षित जी राज करके समय बीता, बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। ऐरावती नाम की इनकी पत्नी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि राजा परीक्षित जी के 4 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय बड़े हुए, थोड़ा राजकार्य संभालने लगे। राजा परीक्षित का समय हुआ, थोड़ा वृद्ध हुए। वृद्धावस्था जैसे ही आ जाए ना तो भजन करना चाहिए। इस शिक्षा में शास्त्रों से मिलती है, यही राजा परीक्षित हमें सिखा रहे हैं। राजा परीक्षित जी क्या करते हैं? अब तो राज्य का जो कार्य है वो जन्मेजय के ऊपर डालते हैं, उसे संभालो, अब हमें भजन करना है। देश बदल करके संत ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं राजा परीक्षित जी, झाड़ू लगाते हैं। क्योंकि राजा के वेश में जाएंगे तो कोई सेवा करने नहीं देगा, इसलिए अपना वेश बदल करके जाते सेवा करते हैं। ऐसे समय बीता। एक दिन राजा परीक्षित जी अपने जो उनके पूर्वजों का खजाना था उसमें गए। वहां पर एक चमकता हुआ मुकुट देखा। उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित जी जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल गए। भ्रमण करते हुए क्या देखा उन्होंने? एक गाय है, एक बैल खड़ा हुआ है। बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, सिर्फ एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। गाय माता रो रही है। मैं आपको बता दूं, वो बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म और वो गौ माता साक्षात धरती मां। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 3 युग निकल चुके हैं। अंतिम चरण है कलियुग। तो एक पैर पर वो बैल खड़ा है, गौ माता रो रही है। राजा परीक्षित जी देख रहे हैं सब। बैल ने कहा, मां आप रो क्यों रही हैं? इसलिए कि ठाकुर जी अपनी लीला समाप्त करके चले गए। आप पर नाना प्रकार की ठाकुर जी लीलाएं करते थे।
तो आप इसलिए दुखी हो या फिर मेरे 3 पैर टूट गए हैं, मैं एक पैर पर खड़ा हूं इसलिए आप दुखी हो। गौ माता कहती हैं मैं दुखी इसलिए हूं कि जब त्रेता और द्वापर सतयुग आता है तब बहुत से भक्त होते हैं, संत होते हैं जो प्रभु का भजन कीर्तन हवन इत्यादि करते हैं इस धराधाम पर आकर, इस धरती पर आकर, तब मैं प्रसन्न होती हूँ। क्यों? क्योंकि तब धर्म बढ़ता है। और जब कलयुग आता है ना, कलयुग के प्रभाव से इस धरती पर बहुत पापी बढ़ जाते हैं, अत्याचारी बढ़ जाते हैं। और जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं दुखी होती हूँ। इसलिए मैं दुखी हूँ। क्यों? कलयुग आ गया है। जिस दिन से गोविंद लीला समाप्त करके गए उसी समय से कलयुग आ गया। ये सब बातें राजा परीक्षित जी ने सुनी। उसी समय एक काला व्यक्ति आया, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े बाल, हाथ में तलवार लेकर के आया। उस बैल का वो चौथा पैर काटने के लिए राजा परीक्षित जी ने देखा कि ये बैल पर प्रहार करने वाला है, तब वो दौड़े, तब वो कलयुग परीक्षित जी की चरणों में गिर पड़ा, लेट गया, प्रभु क्षमा कीजिए। परीक्षित जी ने पूछा आप कौन हो? कलयुग बोला मेरा नाम है कलयुग। परीक्षित जी बोले मेरे नगर से भाग जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा। कलयुग बोला प्रभु राजा जहाँ देखता हूँ सर्वत्र आपका राज्य, मैं जाऊँ कहाँ? आपने भी कोई स्थान मुझे दिया होता तो मैं वहाँ निवास करता। उस समय राजा परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। कहाँ? एक तो जहाँ शराब लोग बेचते हैं, मदिरालय, जहाँ जुआ खेलता है, जहाँ गौ माता को प्रताड़ित किया जाता है, नारी का सम्मान नहीं होता है, ऐसे 4 स्थानों पर कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दिए। कलयुग बोला महाराज जैसी शक्ल देखी आपने वैसे ही हमें तो स्थान भी दे दिए, कोई अच्छा सा स्थान तो दे दीजिए। कलयुग बोला राजा वैसे तो मैं अवगुणों का भंडार हूँ, मेरे अंदर अवगुण हैं, सिर्फ एक गुण है। परीक्षित जी ने पूछा कौन सा? बोले एक गुण वो है। कलयुग कहता है ओ कलयुग की बदले नाम अधरा, सुमेर सुमेर नर तेरे ही पार, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया एक गुण है, क्या? त्रेता युग और सतयुग, द्वापर, 3 युगों में संत ऋषि मुनि यानी कि मानव बहुत धर्म करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, ध्यान करता है, अब जाके संसार सागर से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस कलयुग में शिव प्रभु का नाम संकीर्तन करने से ही मानव को संसार से मुक्ति मिल जाती है, इस संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग की इस गुण पर राजा परीक्षित जीत गए। बोले बहुत अच्छा गुण। बोले अब तो मैं तुम्हें स्वर्ण में स्थान देता हूँ। जैसे ही परीक्षित जी ने स्वर्ण में स्थान दिया, अब तो कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के मुकुट में बैठ गया, मुकुट से जाकर के मस्त में प्रवेश कर गया।
अब वर्णन आता है कि राजा परीक्षित जो मुकुट पहनते थे, मुकुट अधर्म का थोड़ी ना, क्यों कि कलयुग अधर्म, जहाँ अधर्म होता है कलयुग का वही वास होता है। जो धर्म का सोना होता है, जो ईमानदारी का सोना होता है, वहाँ पर ठाकुर जी का निवास होता है। जो ईमानदारी से हमने कमाया हुआ पैसा है, उस पैसे में ही मेरे ठाकुर का निवास है। तो जो राजा परीक्षित जी मुकुट पहने थे वो जरासंध का था। अब तो परीक्षित जी की बुद्धि को कलयुग ने बर्बाद कर दिया, सोचने समझने की क्षमता थी उसको नष्ट कर दिया। उसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर, बुद्धि पर पड़ गया। वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, ना कुछ अच्छा सोच पा रहे। आगे वन में गए, समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। समीक मुनि समाधि में लीन थे। देखा परीक्षित जी के मन में विचार क्या आया? विचार आया कि मुझे देख करके इस संत समाधि लगा करके बैठे, क्यों कि मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए। तो विचार व्यक्ति के मन में कब आता है? तो क्यों के मन में ऐसा विचार आया? ध्यान से सुनिए। इसलिए यदि कलयुग का उनकी बुद्धि पर प्रभाव ना होता तो परीक्षित जी ऐसी बात ना सोचते। कलयुग के कारण उन्होंने संत पर संदेह किया और सोचा कि इन्होंने मेरा सम्मान करने की वजह से ही समाधि में लीन हुआ, झूठी समाधि लेकर के बैठे। पास में एक सांप डला था, मरा हुआ, उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। वहां से चले गए राजा। समीक मुनि के पुत्र ने देखा कि मेरे पिता का समाधि अवस्था में अपमान हो गया, शाप दे दिया राजा परीक्षित। जिस सर्प से तुमने मेरे पिता का अपमान किया, उसी सर्प के द्वारा यानी तक्षक नाग के काटने से आज से 7 दिवस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप दिया। सिंघी ऋषि समीक मुनि के पास पहुंचे, अन्य और भी बालक उनके साथ जाकर के बैठे। सिंघी ऋषि को इतना क्रोध, इतना दुख है अपने पिता के अपमान का कि मुख से वचन नहीं निकलता, रो रहे हैं। समाधि खुली, समीक मुनि गले में सांप उतार करके बगल में रख दिया। बोले बेटा क्या बात है, तुम्हें रोक क्यों नहीं? तो अन्य बालकों ने कहा कि राजा आए थे, आपका अपमान इनसे सहा नहीं गया और इन्होंने राजा को शाप दे दिया। अब तो परीक्षित जी को शाप लग गया। इस बात को सुनकर समीक मुनि को बहुत गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा जाओ राजा से कहना कि आज से 7 दिवस तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज ले। राजा परीक्षित जी ने जब सुना तो जन्मेजय को राज्य सौंप दिया, सब कुछ छोड़ करके गंगा तट पर पहुंचे। ऋषि मुनियों ने सुना कि हमारे सम्राट राजा परीक्षित जी को शाप लग गया। सभी पहुंचे परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी के पास पहुंचे तो कहा हमने सुना है कि आपको शाप लग गया। राजा परीक्षित बोले नहीं, मुझे शाप नहीं लगा। क्यों? यदि मुझे शाप लगा होता तो आप जैसे महान संतों को दर्शन मुझे कहाँ होते। राजा परीक्षित जी ने सभी संत ऋषियों का सम्मान किया, स्वागत किया। एक ही प्रश्न किया, मुझे ये बताइए कि 7वें दिन मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब तो
इतने बड़े बड़े उम्र वाले संत ऋषि मुनि हैं ना, मार्कंडेय मुनि ऐसे हैं जिन्होंने हजारों युग भी बीत गए लेकिन अभी तक इनकी मृत्यु नहीं हुई। इतने महान और बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन ऐसे ज्ञानी संत राजा परीक्षित जी को मुक्ति कैसे मिले सप्तम दिवस में, इसका निर्णय नहीं कर पा रहे। विचार कर रहे हैं क्या किया जाए कि राजा को मुक्ति मिल जाए। तब क्या हुआ, वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा सोचने लगे सुखदेव जी आ गए तो हो सकता है कि मुक्ति मुझे मिल जाएगी। सुखदेव जी जैसे ही परीक्षित जी की सभा में आए, सभी संत ऋषि खड़े हो गए सम्मान के लिए। राजा परीक्षित जी सम्मान स्वागत। अब एक ही प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कि सप्तम दिवस में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा सप्तम दिवस में तो सबको मरना है, 7 दिन में सबको ही मरना है। ऐसा कोई नहीं है जो सप्ताह के बाहर मरे, है ही नहीं 7 दिन के बाद। सप्तम दिवस तो है, इसी में तो सबको मरना है। बोले आपने जो प्रश्न मुझसे किया है ये स्वयं के लिए नहीं कहा, स्वयं के लिए नहीं किया। यदि स्वयं के लिए किया होता तो आप ये कहते हैं कि आज से मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। लेकिन आपने ये जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए मैं अवश्य ही मुक्ति का उपाय बताऊंगा। मुक्ति का उपाय परम सुंदर उपदेश देते हैं राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी। कहते राजन, व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रभु का भजन। भजन मात्र एक ऐसा है जिससे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है नहीं इसके अलावा। तो बोले भजन कैसे हो, ठाकुर जी में ध्यान कैसे लगे। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन अभी यहाँ है, अगले क्षण कहाँ पहुंच जाए किसी को पता नहीं। तो मन परमात्मा में कैसे लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं जित श्वासो जित संगो, जित श्वासो जित इंद्रियों। क्या करना है, पहले आसन को जीतना है, फिर श्वास पर नियंत्रण करना है। संग को जीतना मतलब संत पुरुषों का संग करना है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर लगाम देनी है इंद्रियों को। क्यों? क्योंकि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये इंद्रियां व्यक्ति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है, क्या करूं? सबसे पहले इसलिए इंद्रियों को जीतना, इन पर काबू पालो, तब धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी के चरणों में आपका मन लगेगा। जब मन लग जाएगा ना तो फिर आपको ठाकुर से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो घंटों आप भजन करोगे, तभी भी आपको मिल सकती है। अब आप देख लीजिए आज के युग की बात, आज क्या है, आज तो समय ही नहीं है किसी के पास। एक आसन पे बहुत समय तक बैठना तो नहीं बैठ पाते हैं, मेरा पाँव दुखने लगते हैं, बड़ी समस्या है, क्या करें। इन सब के बिना जीवन को शांति नहीं मिलेगी।
शांति तभी मिलेगी जब गोविंद से प्रेम होगा। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रातः 4 बजे उठो, स्नान करो और क्या करना चाहिए? सबसे पहले उठो, बिस्तर पर बैठो, इसके बाद क्या करना है? हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, प्रभाते कर दर्शनम। अग्रभाग लक्ष्मी का निवास, कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास होता है। कर मूले, मूल भाग में गोविंद का वास होता है। लेकिन आज क्या होता है? कर मूले नहीं होता, न कर दर्शन, आज होता है कप दर्शन। कप दर्शनम। बिस्तर से नहीं उठे, चाय चाहिए। भगवान सूर्य सिर पर चढ़ जाए, अभी उठे नहीं, कह रहे हैं चाय लाओ। अब बताइए ऐसे क्या जीवन में कुछ लाभ होगा? जीवन जीने का लाभ होगा। कल भी हमने कहा था कि देखो जीवन पशु पक्षी भी जीते। पशु पक्षी आपको पता है 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं, और हम मानव, परमात्मा ने हमें इतनी बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ दिया है, लेकिन हम पशु पक्षियों से भी गए गुजरे। तो प्रातः काल उठना चाहिए, 4 बजे से उठो, क्योंकि 4 बजे के बाद सोना अपराध है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो 4 बजे उठना चाहिए, 4 नहीं तो 5 बजे तो उठ जाना ही चाहिए। परम सुंदर उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को दिया है। तो आइए एक भजन, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,